बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ज्यादती जैसे इल्जाम लगाने वाली सिंथिया रिची से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी खातून कहती हैं कि हिरासत करने पर पीपल्स पार्टी सरेआम मुआफ़ी मांगे तो सोशल मीडिया पर अपने पैगाम डिलीट करने पर गौर करेंगी। सिंथिया रिची ने FIA को तहरीरी बयान दिया जिसकी कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल की। सिंथिया रिची ने बयान में अपनी ट्वीट के रद्द-ए-अमल में की गई ट्वीट्स की नकूल भी FIA को दी। बयान में रिची ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी से नहीं लड़ना चाहती, बिलावल को मुस्तकबिल का ताकतवर लीडर देखती हैं। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने सिंथिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर FIA के साइबर क्राइम विंग को नोटिस जारी करते हुए 9 जून तक जवाब तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर ज्यादती जैसे इल्जाम लगाने वाली सिंथिया रिची ने मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी ने मुतालबा किया है कि जब तक मामले की शफाफ तहकीकात नहीं हो जाती सिंथिया का नाम ECL में डाला जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंथिया का मकसद एक है कि सियासी लीडरशिप की साख मुतासिर की जाए और इसका उसे टास्क दिया गया है। सिंथिया 9 साल तक क्यों खामोश रही? 9 साल तक खामोश रहना, ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हम भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनको फिलहाल ECL पे उनका नाम रख दिया जाए और जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती, क्योंकि एक बहुत सीरियस एलिगेशन हैं हरासमेंट के और हम हरासमेंट को हमारी लीडरशिप और हमारी जो मेरे वालिद साहब हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो हमेशा इन हरासमेंट के इशूज को बहुत सीरियसली लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। ये खातून जो है, ये इसका एक ही मकसद है कि वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करे और डिस्क्रेडिट करने के लिए उनको ये टास्क दिया गया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के संगीन इल्जामात की तरदीद कर दी। रहमान मलिक ने खुद पर आयद इल्जामात को बेहुदा, मनगढ़ंत और नाजेबा करार दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सिंथिया रिची ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर अजीब व गरीब इल्जामात लगाए। उस पर उनके बेटों ने सिंथिया के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया। सिंथिया के इल्जामात उसी का रद्द-ए-अमल है। वो इन इल्जामात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते। मखदूम शहाबुद्दीन ने 9 साल बाद सिंथिया के अचानक मंजर आम पर आने पर सवाल उठा दिया। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के मामले पर अमरीकी सिफारत खाने का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाना पाकिस्तान में तमाम अमरीकियों को मुनासिब खिदमात और सपोर्ट फराहम करता है। पाकिस्तान में ज़ाती हैसियत में मुकीम बाज़ अमरीकियों के मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना सकी और अक्सर शहरों में पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ शहरी लंबी कतारों में खड़े होकर पेट्रोल डलवाने पर मजबूर हैं। अक्सर शहरों में सार्फिन पर हाई ऑक्टेन डलवाने के लिए इसरार की शिकायत भी सामने आ रही हैं। मुल्क भर में पेट्रोल की अदम दस्तियाबी पर पेट्रोल पंप्स मालिकान का कहना है कि कौमी कंपनी पेट्रोलियम मसनूआत फराहम कर रही है। लॉकडाउन के सबब हफ्ते को पेट्रोल की तलब कम रही। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मकामी सतह से ज़ायद हैं। पेट्रोलियम रिटेलर्स का कहना है कि हाई ऑक्टेन फरोख्त करने पर कंपनीज को फ़ायदा है। मकामी कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल दस्तियाबी का मसला हल हो जाएगा। मुल्क भर में पेट्रोल की अदम दस्तियाबी पर पेट्रोल पंप मालिकान का ये कहना है कि कौमी कंपनी पेट्रोलियम मसनूआत फराहम कर रही है। लॉकडाउन के सबब हफ्ते को पेट्रोल की तलब कम रही। उधर सरगोदा में पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर जारी है। ज़ख़ीरा अंदोज शहर में 150 रुपए तक फी लीटर पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा में पेट्रोल की किल्लत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहरियों को पेट्रोल के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
शहर के तकरीबन 70% से ज़ायद जो पेट्रोल पंप हैं उन्होंने पेट्रोल की सप्लाई बंद कर रखी है, जिसकी वजह से लोगों को ज़रूरी अमूर की अंजामदही के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मोटरसाइकिल के लिए 1 लीटर, जबकि चिंची रिक्शे के लिए 2 लीटर, जबकि कार के लिए 5 लीटर पेट्रोल फराहम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से शहरी दरबदर होकर रह गए हैं। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अहाता किसने किया? सही मानों में जस्टिस हानी ने किया, जो वाटर कमीशन बनी थी, और उस वाटर कमीशन की हिदायत के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनाई गई K4 की। ये जुलाई 2018 का वाक़या है। जैसे ही ये नई प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनी तो उसने इस पूरे मंसूबे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो नहीं शामिल की गई थी उनका भी अहाता किया। उन्हें कहा कि इसके अंदर वर्कशॉप का कोई पैसे नहीं रखे गए, लेबॉर्ट्री के लिए कोई पैसे नहीं रखे गए। इस मेन कैनाल जो कि 117 किलोमीटर का था, उससे पानी शहर से कैसा मिलाया जाएगा उसके पैसे भी नहीं रखे गए। इस प्रोजेक्ट में जो पंप्स थे उनके चलाने के लिए जो बिजली चाहिए उसके पैसे भी नहीं रखे गए। जब ये सब चीज़ों की निशानदेही होने लगी तो फिर ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट्स की बात होने लगी, और वो जो है खर्चा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और उन्होंने खर्चा कम करने के लिए फैसला किया कि बिजली को, घर को वो PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनाएंगे। फैसला तो किया 2018 में, लेकिन आज सन 2020 तक उस पर कोई एक जर्रा बराबर काम नहीं हुआ। जो स्टाफ कॉलोनी, लेबॉर्ट्री, वर्कशॉप, ब्रिजेस के पैसे नहीं रखे गए थे, उसका अभी डिज़ाइन का काम भी नहीं शुरू किया गया, लेकिन एक रफ तखमीना दे दिया गया। और अगर वो PC1 की कॉस्ट जो दी गई थी, जो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने 43 बिलियन रखी जाती और ये सारी बातें की जाती, तो इसका तखमीना उन्होंने 75 से 80 बिलियन रुपए तक ले गए। अच्छा, सत्यम ज़रीफ़ी सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, जिसने भी इंजीनियरिंग एस्टिमेट बनाया था, जब ज़मीन पे काम करना शुरू किया गया तो आपको पता है एक BOQ होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसमें ये कहा जाता है कि कितना काम होगा, मिट्टी हटाने का, सीमेंट का, स्टील का, क्या तखमीना है। जब ज़मीन पे काम होना शुरू हुआ तो उनकी क्वांटिटीज़ में बेतहाशा इजाफा हो गया और उसके वजूहात ढूंढने लगे। फिर आपको पता है, अपने मन पसंदीदा लोगों को नवाजने के लिए, उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए 13 दफ़ा रास्ता तब्दील किया गया, जिसकी वजह से भी कीमत पे असर पड़ा और प्रोजेक्ट के डिले होने की बात हुई। अब इस वक्त जो है ये पूरा मसला, जो रास्ता राइट ऑफ वे जिसे ROW कहलाता है, ये सब जुडिस मैटर हो गया। अभी तक फैसले नहीं हुए। ये भी बात आपको बता दूं कि कमाल की बात है, जिस कंसल्टेंट ने DHA की जगह चुनी थी, ये बैरियर टाउन से पहले चुनी गई थी, वही कंसल्टेंट इस K4 का भी कंसल्टेंट रहा है, जिसके साथ पार्टनरशिप की गई थी। ये नोट करने वाली बात है कि फायदे किस तरह, किस इदारे को किस किस तरीके से पहुंचाए जाते हैं। जिस पैसों में
मलिक रियाज और DHA को ज़मीन दी गई थी। पाकिस्तान की तारीख में किसी डेवलपर को इन कीमत पे ज़मीन नहीं दी गई। फिर इस शहर कराची को पानी कितना चाहिए? अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 50 गैलन यौमिया फी शख्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? 50 गैलन फी शख्स यौमिया। हम डेवलपिंग कंट्री हम मानते हैं, हम रोज़ शायद नहाते नहीं हैं, उसके लिहाज से भी कम कर लीजिए। हमें बाल्टियों में पानी लेके जाना पड़ता है। हमारे शहर में 40% शहर के अंदर पाइप वाटर कनेक्शन नहीं है। जो कम से कम सतह भी मानी जाती है वो 30 गैलन यौमिया है। 2 करोड़ की आबादी के लिए 30 गैलन के लिहाज से 600 मिलियन गैलन यौमिया पानी तो सिर्फ इंसानों को चाहिए। अब इस शहर के अंदर सिर्फ इंसान जो है वो कारोबार भी करते हैं, इस शहर में इंडस्ट्री भी है, इस शहर को में पार्क भी है, इस शहर के अंदर दूसरी शहरी ज़रूरियात भी हैं, फायर ब्रिगेड भी है। तो तखमीना जो लगाया गया आज कल नहीं, आज गुजरी हुई कल भी नहीं, कराची शहर की ज़रूरत 1000 मिलियन गैलन पानी यौमिया है। इस वक्त इस शहर में 450 मिलियन गैलन किंजर लेक से और धाबे जी की तरफ से आता है, और 100 मिलियन शुक्र है पिछले साल की बारिशों के कि जो 15 से 20 मिलियन गैलन था वो अब उम्मीद है अगले 3 साल तक 100 मिलियन गैलन हब से भी आएगा। 550 मिलियन गैलन, 450 मिलियन गैलन का फुकदान है इस शहर में। इसमें से जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 100 से 150 मिलियन गैलन पानी लोगों ने बोरिंग के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। अगर वो भी मैं शामिल कर लूँ तो 700 मिलियन गैलन हो गया, और आज की तारीख में इस शहर में 300 मिलियन गैलन पानी का फुकदान है। इस शहर की आबादी पूरे मुल्क की आबादी 2.4% से बढ़ती है। इस शहर की आबादी 3.5% से 3.8% के दरमियान हर साल बढ़ती है। 2007 से 2020 तक आबादी तो बढ़ी, एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं है। ये हुकूमत सिंध ये नहीं बता सकती कि सन 2030 में कराची की पानी की ज़रूरत क्या होगी और वो पानी कहाँ से आएगा। अगर पिछला मंसूबा डिज़ाइन और एक्नेक से अप्रूवल लेने में और अवार्ड करने में 10 साल लगते हैं, तो आज क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इनको इस शहर की फ़िक्र है जो कि इस सूबे की, अगर मैं नासिर शाह का ले लूँ तो 3 करोड़ की आबादी रहती है, वो यहाँ डोमिसाइल है या नहीं वो किसी और दिन का मौजू है, रहती है। वो अफ़गानी जो रहते हैं, वो बंगाली बहारी जो रहते हैं, वो अगर सब मिला के इंसान तो वो भी हैं, पानी तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। अगर 3 करोड़ की आबादी हो जाए और उसके ऊपर आप इजाफा लगाएं तो आप सोचें कि ये आबादी दुगनी हो जाएगी अगले 10 साल में। इसके पानी के निज़ाम के ऊपर क्या तवज्जो दे रही है, ज़रा नासिर हुसैन शाह साहब, चीफ मिनिस्टर साहब मुझे बताएं। तो एक सही सवाल उठा लिया FWO ने, कोर कमांडर साहब ने, कि भाई अगर कराची के अंदर पानी की इतनी कमी है तो ये जो आप एक सिंगल कैनाल बना रहे हैं, इसी K4 की रूट के ऊपर 2 और कैनाल्स का प्रोविज़न भी है, तो इन तीनों कैनालों को अगर एक कैनाल कर देंगे तो लागत कम आएगी। सवाल बिल्कुल दुरुस्त था। तो नवंबर 2018 में काम रोक दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस बात को स्टडी किया जाए, और वो स्टडी करने के लिए
नेस्पाक को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप स्टडी करके बताइए कि क्या सूरत हाल है कि ये 650 मिलियन गैलन पे क्यों ना लिया जाए। और 25 फरवरी 2019 को नेस्पाक को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये है थर्ड पार्टी ओवरऑल डिजाइन एंड रिव्यू ऑफ K4 प्रोजेक्ट फेज 1, 260 million gallon daily and 650 million gallon to MS Nespak by direct selection contracting method under section 21(1) of Sindh Public Procurement Act amended 2013, complete in all respect, including hydraulic model of 260 and 650 million gallons daily, hydrological study, effectiveness of the conveyance system, water availability from Kinjan Lake, KB feeder and augmentation, etc., and all other allied works. अच्छा जी, नेस्पाक ने जो काम करना था वो उस्मानी एंड कंपनी के डिज़ाइन को रिव्यू करना था। अलाइनमेंट जो कि हिली एरिया थी किरथर रेंज के, उसको देखना था। रूट पासेस, हाई फिल एंड डीप कट एरियाज की वल्नरेबिलिटी को देखना था और इसी कैनाल की एक्सेस ड्यूरिंग रेन्स किस तरह मुमकिन थी वो देखना था। इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड फॉर इनटेक स्ट्रक्चर एंड इनटेक चैनल देखना था। हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट देखना था, हाइड्रोलॉजिकल डिज़ाइन देखना था, जियोटेक इश्यूज देखने थे, जियोलॉजिकल इश्यूज देखने थे, मिसिंग वर्क्स देखने थे जिसमें ब्रिज, स्टाफ कॉलोनी, वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, मेंटेनेंस वर्कशॉप, ट्रांसमिशन लाइन एंड सप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट। वज़ीर आज़म ने वादा किया था शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये वादा जल्द पूरा होगा। शिबली फराज ये कहते हैं बनीगाला में इसी मामले पर आज अहम इजलास होगा जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने बताया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान खुद चीनी माफिया हैं और चीनी कमीशन से भागे। जहांगीर तरीन को पिछले दरवाजे से लंदन भगाकर कहते हैं एहतसाब हो रहा है। अब किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? ECC और काबीना के तमाम फैसलों की मंजूरी खुद इमरान खान और बुज़दार ने दी।